brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इससे पहले अपने अजमेर में और अजमेर से ब्यावर और ब्यावर से अब गंगानगर कैसी तो रही ऐसा है? है, जी मेरी बात सुनो। यात्रा बड़ी दुखद है। बीज भी नकली और खाद भी नकली मिल रहा है, और जिस भी किसी कंपनी का बीज को खाद मांगो वही मिल जाती है। वो एक पक्ष दूसरा है जो उधर चल रहा है, इधर भी कुछ गोरख धंधा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमको एक जानकारी मिली कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में वर्षों से नकली बीज भी बेचा जा रहा है। मतलब कोई बीज तो नकली हो नहीं सकता, लेकिन अब हमें यह पता लगा है कि सारा का सारा बीज नकली है। उसकी एक स्टेज होती है, फाउंडेशन बीज तैयार होता है, मतलब न्यूक्लियर। उसके बाद वो ब्रीडर होता है, ब्रीडर उसको सर्टिफाई करता है कि सही होता है। उसके बाद जो है उसकी थर्ड स्टेज आती है जिसमें उसकी टेस्टिंग होती है। न तो टेस्टिंग हुई, ना काउंटिंग हुई, ना फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ, और ये सीधा मंडी से खरीदा हुआ बीज है, और इसकी हल्की फुल्की ग्रेडिंग करके ये सर्टिफाइड बीज के रूप में बेच देंगे। तो सर्टिफाइड बीज को तो 3 महीना तो एक, क्यों भाई, सर्टिफाइड बीज के लिए 3 साल तो एक लगता है। सर्टिफिकेशन थोड़ा प्रक्रिया देख लो आप। आप रह दो आगे है। हाँ, मैं वो नहीं, वो मेरे साथ आए थे वो बलवीर जी इधर आओ। इसमें क्या क्या मोटी मोटी गड़बड़ियां सामने, थोड़ा सा अगर ब्रीफ आप कर दें। देखो, एक तो ऐसा है कि मैंने वहां देखा मक्का का बीज रंगा हुआ था और गुआर का बीज रंगा हुआ था। हाँ, वो एक केमिकल से रंगा हुआ था, पॉलीमर, जो अपने पोस्ट में वो पॉलीमर से रंगा, चमकदार। तो जैसे मक्का का बीज चमकदार है तो किसान अट्रैक्ट होता है, उसको ले लेता है। वो पॉलीमर इतना खतरनाक है कि वो पौध को नहीं उगने देता, जर्मिनेशन नहीं होता, और जमीन को भी खराब कर देता है। ये भी सामने आया कि जो पुरानी थैलियां थी, एक्सपायरी बीज था, उसको नई थैलियों में डाला जा रहा था। हाँ, उसका कलर भी किया जा रहा था। इससे पहले जो शक्ति, क्या नाम था उसका, फार्मूला, जिसमें कॉटन का टाइम निकल गया, सीड का, उनको थैलियों से काट काट के बोरियों में भरा जा रहा है। वो पैकिंग हम हमारी आंखों से देखते हैं, और उसका वीडियो भी लाए। इसका मतलब जो बीज खत्म नहीं होगा उसको अगले सीजन तक बेच करेगा तो उसका जर्मिनेशन कैसा होगा आप जानते हो। उसका 6 महीने का टाइम होता है, और वो साल भर बाद वही बीज किसान को बीटी का दिया जाएगा, तो किसान के साथ तो ठगी हो गई, लूट हो गई। इसी तरह से इसमें, अरे मेरे डायरी लाना, वो कहाँ गया वो छोरा? मंत्री जी, 2 साल पहले गुलाबी सुंडी का यहाँ बहुत जबरदस्त प्रकोप था, पूरी फसल चौपट हो गई थी। मेरे को जानकारी नहीं, उसको तो संभवतः क्या एक वजह मानी जाए कि सर्टिफाइड बीज नहीं मिल रहा था किसानों को, नकली बीज मिल रहा था। इसमें भी वन ऑफ द बिग रीजन कि जब सर्टिफाइड बीज नहीं मिलेगा तो उसको मतलब कमजोर बीज मिलेगा। मैं कमजोर, आप कमजोर, तो बीमारी जल्दी पकड़ेंगे। तो सर्टिफाइड, प्रॉपर्ली सर्टिफाइड बीज नहीं मिला, इसलिए वो सूंडी लग गई होगी। आप बताओ स्टेजेस क्या है, इनसे पूछो। प्रमाणिक बीज बनाने की क्या प्रक्रिया? प्रमाणित बीज की एक तो प्रक्रिया जो है, उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक बीज तैयार करता है, और उसको न्यूक्लियर सीड बोलते हैं। न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड के बाद में फाउंडेशन से प्रमाणित बीज बनता है। ये एक निश्चित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया। और इसमें न्यूनतम समय कितना लगता है? न्यूनतम समय तो वैज्ञानिक बीज तैयार करता है, उसमें हो सकता है 10 साल लग जाए, 5 लग जाए, 2 लग जाए। वैज्ञानिक बीज तैयार करता है। वैज्ञानिक बीज तैयार करने के बाद में अधिसूचित होती है किस्म अधिसूचित होने के बाद में उस बीज को हम सीड आगे चैन में आगे बढ़ाते हैं, तो उसका फिर फाउंडेशन बीज तैयार होता है। फाउंडेशन से फिर सर्टिफाइड सीड। मंत्री जी, ये प्रक्रिया यहाँ नहीं अपनाई गई। जितने भी अपने गोदाम देखे जो प्रक्रिया बता रहे हैं, वो प्रक्रिया अपनाई नहीं गई, इसलिए ये बीज नकली है, असली नहीं है। सर, केंद्रीय फार्म है यहाँ पे, सूटगढ़, मंगलगढ़ और जैसर कृषि फार्म, वहाँ से भारी मात्रा में बीज जो है वो गंगानगर की जो सीड्स कंपनियां वो लेती हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि जो जैसर सरकारी फार्म से बीज आ रहा है, कोई भी बीज आ रहा है फसलों का जो है, वो सही वहाँ से आ रहा है या यहाँ आके गड़बड़ हो रहा है? इसके बारे में कुछ जानकारी। आपने मेरे को रात को पता लगा था जो आप बता रहे हैं,
तो जांच का विषय, मैं सीधा कुछ नहीं कह सकता हूँ बीज नकली था का सर वो मैं तो जानकारी- प्रैक्टिकली आपको यहाँ इसमें दिखा रहा हूँ। जानकारी ये भी बड़े सत्र में मिल पा रही है कि जैसर कृषि फार्म है जहाँ सूरतगढ़ है, वहां से बीज के अंदर गड़बड़ होके मार्केट के अंदर वहां से आ जाती है, लेकिन उसकी कोई जांच हो नहीं पा रही केंद्रीय कृषि फार्म होने की वजह से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी उसकी जांच कर सकते हैं। हमारी जानकारी में मामला पहली बार आया है, तो हम उसकी भी जांच करेंगे और केंद्र को भी निवेदन करेंगे कि आप इसकी जांच कराएं, क्योंकि यहाँ सही बीज जो है उत्पादित नहीं हो रहा और नकली बीज किसानों को दिया जा रहा है। सर लैब्स कोई मिली हैं जो बीज को लेके हमको तो कोई लैब्स नहीं मिली, ना तो वहाँ मिली है ये हमें। किसान नेता भी जो गंगानगर जिले के हैं, किसान संगठन है, वो लगातार सर ये मांग उठाते रहते हैं कि गंगानगर की जो सीड्स कंपनियां हैं उनके यहाँ पे लैब की जो है वो चेकिंग कोई नहीं है, और ये लैब वो कहते हैं कि हम दूसरी जगह से चेक करवा के लेके आते हैं। तो फिर ये लैब इनके पास होनी चाहिए मापदंडों में। सेल्फ सर्टिफिकेशन की दृष्टि से इनके साइंटिस्ट होना चाहिए, वो भी नहीं है। और ये धोखा दे रहे हैं कि हम बाहर से इसको सर्टिफाई करा के लाते हैं, तो इनके पास एक भी कागज नहीं है। हम पूछ रहे, बता दो क्या आपने कहीं से सर्टिफाई करवाया था, तो पूरा बीज खंड में किसान के काम का नहीं है। इसके लिए मैं मेरी तरफ से माफी चाहता हूँ कि 1.25 साल बाद हमको देर लग गई, टाइम लग गई। 20 से 25 कंपनियां हैं गंगानगर में सीड्स की, सभी चेक हो मेरी जानकारी में आया 22 है।